आ जाओ जल्दी जल्दी। आज हम लोग 12th क्लास का जो सेकेंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट आपके साथ डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर रीड किए होंगे, 2-3 पेज कम से कम रीड किए होंगे, राइट। और कल एक इंफॉर्मेशन है, नोटिस बोर्ड पर आप देखे होंगे, तो कल टेस्ट है 10 बजे से लेकर के कल 2 बजे दिन तक लिंक ओपन रहेगा। बीच में जब भी टाइम मिलता है आप टेस्ट दे देंगे। 11th क्लास का टेस्ट होगा, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 25 या 20 20 या 25 के आसपास क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। टेस्ट लेकिन सीरियस होकर देंगे, ठीक है। पूरा एनसीईआरटी का लाइन पढ़िएगा फिर टेस्ट दीजिएगा। अभी से टाइम है, कल तक पढ़ लीजिए। जीनस, फैमिली, ऑर्डर, कैसे कैसे किसका कौन सा था, ये सबसे क्वेश्चन डाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से, ठीक ना। पूरा एनसीईआरटी कवर कर दिए हैं 20-25 क्वेश्चन में, तो बढ़िया से पढ़िएगा। फिर टेस्ट सबमिट करना है। टेस्ट सभी लोग दीजिए और ईमानदारी से टेस्ट देना है, राइट। चलिए तो अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, राइट। क्या क्या है आपके लिए? आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं किसको? एंजियोस्पर्मिक प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। एंजियोस्पर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? तो फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, है ना। फ्लावरिंग प्लांट मतलब क्या हुआ? फूल देने वाला प्लांट। वैसा प्लांट जिसमें फ्लावर लगता हो, फूल लगता हो, दैट इज कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट, है ना। हम लोग उसको टेक्निकली बोलते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोलते हैं। हम लोग प्लांट किंगडम जो 11th में अभी पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद प्लांट किंगडम, तो वहां से सीखेंगे कि प्लांट को हम लोग क्रिप्टोगेम, एंड्रोगेम में बांटते हैं। क्रिप्टोगेम को फिर बांटते हैं हम लोग, जो सीड बनाता नहीं है उसको क्रिप्टोगेम बोलते हैं, जिसमें सीड होता है उसको एंड्रोगेम बोलते हैं। तो सीडेड प्लांट एंड्रोगेम में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो उसमें से एंजियोस्पर्म क्या है? फ्लावरिंग प्लांट है। इस प्लांट में फ्रूट भी लगता है, सीड भी लगता है। तो जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये अपना टॉपिक है ना। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, फ्लावर का पार्ट दिख रहा है, ये मेल पार्ट। क्या है ये मेल पार्ट है ना, ये मेल पार्ट है फ्लावर का। हम लोग जो है एंड्रोसियम बोलते हैं या स्टामेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टामेन बोलते हैं। ये दिख रहा है आपको, पूरा पूरा स्ट्रक्चर मेल पार्ट है। आज के टॉपिक में इसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। जो टिपिकल फ्लावर होता है, टिपिकल फ्लावर का मतलब वैसा फ्लावर जिसमें 4 के 4 पार्ट, फ्लावर का नॉर्मली 4 पार्ट होता है। बोलते हैं हम लोग कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। यदि चारों के चारों पार्ट अगर प्रेजेंट है तो उस तरह के फ्लावर को बोलते हैं हम लोग टिपिकल फ्लावर। एक प्लांट होता है सिप्सेला बोलते हैं या कैप्सिला बोलते हैं। तो कैप्सिला प्लांट में जो फ्लावर है उसमें कंप्लीट 4 पार्ट है ना। और भी फ्लावर है जिसमें कंप्लीट है, हालांकि जरूरी नहीं है कि सभी में 4 के 4 पार्ट हो। कुछ ऐसा फ्लावर है जिसमें मेल पार्ट है, फीमेल नहीं है, तो बोलते हैं उसको हम लोग
स्टिलेट बोलते हैं, सॉरी स्टैमिनेट बोलते हैं। ओनली क्या है, मेल पार्ट है, अदर एसेसरी होल्ड है, कैलिक्स कोरोला है और मेल पार्ट है, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टैमिनेट फ्लावर। अगर यदि मेल पार्ट नहीं है, वो फीमेल पार्ट है और अदर पार्ट है, कैलिक्स कोरोला है, तो बोलते हैं हम लोग स्टिलेट फ्लावर। नाम होता है इस तरह से, सीखेंगे हम लोग भीतर में। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो दिख रहा है आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो एक्चुअली इसमें होना क्या है, हम लोग उधर देखे थे रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली होता है क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता है और फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है ना। फॉर्मेशन के साथ साथ फ्यूजन होना मस्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, राइट। तो जो प्लांट है, जो फ्लावरिंग प्लांट है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए दो इवेंट होना जरूरी है। एक तो है कि गैमेट बनना चाहिए उसमें, गैमेट कहाँ बनेगा, कौन सा बनेगा, सब सीखेंगे इस चैप्टर में। दूसरा क्या है कि जो गैमेट बना है उसका फ्यूजन होना चाहिए, है ना। और फ्यूजन का प्रोडक्ट हम लोग बोलते हैं जायगोट, बाद में फिर डिवीजन होता है, एम्ब्रियो बनेगा। ये सब इंटायर प्रोसेस पढ़ेंगे हम लोग इसमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल होता है। कौन सा दो प्रोसेस से, द फॉर्मेशन ऑफ एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट, है ना। इसके बाद क्या होगा, ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन करेगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। एम्फी का मतलब क्या होगा, बोथ, है ना, बोथ होता है एम्फी। एम्फीबिया बोलते हैं ना, एम्फीबिया जो लैंड और वाटर दोनों में रहता है, एम्फीबिया बोलते हैं। यहाँ क्या एम्फी, अब मिक्सिस मतलब हुआ मिक्सिंग करना, फ्यूजन करना। तो बोथ मेल, मेल का सिंबल है, एंड फीमेल गैमेट क्या होता है, फ्यूज होता है, फ्यूज होता है, इसलिए उसको एम्फीमिक्सिस ही बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग एम्फीमिक्सिस वर्ड यूज करते हैं। एक होता है एपोमिक्सिस, पढ़ेंगे इस चैप्टर के लास्ट में, एपोमिक्सिस विदाउट मिक्सिंग, है ना। तो यहाँ क्या है, ये एम्फीमिक्सिस है। तो एम्फीमिक्सिस में क्या है, जो गैमेट बना है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो क्या हुआ, फ्यूज हुआ, और क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, फिर डेवलप करेगा वो एम्ब्रियो में, है ना। तो फ्लावरिंग प्लांट का ये मेन इंपॉर्टेंट इवेंट है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जो पढ़ना हम लोग सिलेबस में। अगर ये दिख रहा है आप लोग को, तो देखिए इधर फ्लावरिंग प्लांट में जो है लाइफ साइकिल कैसे चलता है इसका, तो जो मैक्सिमम टाइम होता है वो क्या होता है, डिप्लॉयड कंडीशन रहता है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, बॉडी टू वेल कंडीशन में रहता है, टू वेल कंडीशन, टू वेल कंडीशन डिप्लॉयड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड बोलते हैं। और कुछ कंडीशन कुछ समय के लिए क्या होता है, हैप्लॉयड होता है, क्या बोलते हैं, हैप्लॉयड बोलते हैं। क्या होगा प्रोसेस, देखिएगा, जो बॉडी है प्लांट का, वो क्या होता है, स्पोरोफाइट बोलते हैं, डिप्लॉयड होता है। जैसे हम लोग का बॉडी डिप्लॉयड है ना, ऐसे ही प्लांट का बॉडी वो डिप्लॉयड होता है। उसमें ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन क्या होगा, मियोसिस होगा, क्या होगा, मियोसिस होता है, ठीक है ना, मियोसिस होता है। और क्या होगा, गैमेट बनेगा, मेल और फीमेल गैमेट बनेगा, है ना। ये गैमेट आपस में फ्यूज करता है ना, फ्यूज करता है। प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्टिलाइजेशन वर्ड यूज करते हैं ना, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। क्या बनता है, तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनता है। फिर ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म क्या होता है, माइटोसिस से ये अपना नंबर बढ़ाता है, फिर क्या होगा इसमें, मियोसिस से ये गैमेट बनाएगा। ऐसे ही चलता है जैसे हम लोग में चलता है। हम लोग का बॉडी क्या है, रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही तो है ह्यूमन बॉडी में। जो हम लोग ऑफस्प्रिंग वर्ड यूज करते हैं वो क्या है, रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है।
इस केस में हम लोग का बॉडी क्या है, डिप्लॉयड है, जाइगोट से बना है, डिप्लॉयड है, नंबर बढ़ाया वो रिपीटेड माइटोसिस करके एम्ब्रियो, डिफरेंशिएशन में भाग लिया तो बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम बना, है ना। तो ईच सेल क्या है, डिप्लॉयड है। जब ये इसी तरह से प्लांट का भी क्या है, जो हायर प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, उसका बॉडी क्या है, डिप्लॉयड है। हाँ, जब वो गैमेट फॉर्मेशन में भाग लेता है तो वहां प्रोसेस होता है मियोसिस। हम लोग पढ़ चुके थे पहला चैप्टर में कि अगर बॉडी प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो, अगर हैप्लॉयड है तो माइटोसिस के द्वारा गैमेट बनेगा, अगर डिप्लॉयड है बॉडी तो मियोसिस के द्वारा गैमेट बनेगा, है ना। तो जैसे हम लोग का बॉडी डिप्लॉयड है तो हम लोग के बॉडी में जो सेल्स है, जर्मिनल सेल, जर्म सेल है, वो भी क्या है, डिप्लॉयड है। उसमें होता है मियोसिस। मियोसिस तो दो प्रोसेस है, दो पार्ट से बना हुआ, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। कंप्लीट 1 और 2 का रिजल्ट होता है हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन। तो 4 हैप्लॉयड सेल बनता है, वही बाद में जो है गैमेट कहलाता है। ऐसे ही प्लांट में भी होता है। तो हैप्लॉयड कुछ समय के लिए, बाद बाकी टाइम में डिप्लॉयड। तो हम लोग जो है बोलते भी हैं ये डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल शो करता है, कौन, हायर प्लांट। ये जो है हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास के प्लांट किंगडम में, कौन सा जगह हैप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल है, कहाँ डिप्लॉयंटिक है, कहाँ हैप्लो डिप्लॉयंटिक है, कहाँ डिप्लो हैप्लॉयंटिक है, ये सब टर्म सीखेंगे। फिलहाल यहाँ समझिए कि डोमिनेंट स्टेज जहाँ पर ज्यादा है, जैसे हम लोग में डिप्लॉयड स्टेज ज्यादा देर तक रहता है, 99.9% डिप्लॉयड कंडीशन रहता है उनको बॉडी में, ऐसे ही प्लांट में भी रहता है, सिर्फ कुछ समय के लिए गैमेट बनाता है। तो डोमिनेंसी स्टेज क्या है, डिप्लॉयड है, तो नाम पड़ गया डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल। अभी देखते हैं हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्लांट का पार्ट, फ्लावर कैसे ओरिजिनेट करता है, प्लांट का कौन सा पार्ट से जो है फ्लावर ओरिजिनेट करेगा, फ्लावर एक्चुअली है क्या, बहुत सारा चीज सीखेंगे ये करके। बायोलॉजिस्ट के नजर से अगर देखिए तो फ्लावर क्या है, फ्लावर क्या है, तो ये जो है ऑर्गन फॉर रिप्रोडक्शन है ना, जो साइड प्रोवाइड करता है रिप्रोडक्शन के लिए। या फ्लावर को हम लोग बोलते हैं वैसा जगह जहां रिप्रोडक्शन होने का काम होता है ना। तो देखिए इधर टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट है ना, हम लोग पढ़ेंगे एक करके, फ्लावर का पार्ट पढ़ेंगे, फिर जो है एंब्रोसियम के बारे में पढ़ेंगे, गायनोसियम के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो है गैमेट फॉर्मेशन पढ़ेंगे, मेल गैमेट कैसे बनता है, जो यहाँ पोलन ग्रेन के अंदर बनना है ना, पोलन ग्रेन नहीं, एंथर के अंदर बनना है। फिर क्या है, फीमेल गैमेट बनना पढ़ेंगे हम लोग, जो ओवरी के अंदर बनना है ना। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सीखेंगे एक एक करके। देखिए कुछ जो है यहाँ पर जो है 11th क्लास से जो है जो कंटेंट है वो भी डाले हैं, कुछ बच्चा 11th नहीं पढ़ पाए किसी वजह से, तो उनका कवर हो जाएगा। जो बच्चा 11th को क्लास कर रहे हैं तो वो उधर से भी होगा। तो 11th 12 दोनों पोर्शन से मिला करके यहाँ बनाए हैं, जो स्लाइड है आपको मदद करेगा, 11th को भी समझने में मदद करेगा, वहाँ रिविजन हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी से बाहर एक भी पॉइंट नहीं है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। हाँ, 12th वाला जो अभी पढ़ रहे हैं तो उसमें से कुछ चीज है जो यहाँ मेंशन नहीं है, वो 11th वाला मेंशन है। तो चूंकि पढ़ा रहे हैं तो वो चीज को 11th से मिला करके रखे हैं, कुछ ही क्वेश्चन रखे हैं। तो देखिए द टिपिकल एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो, फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, है ना, वैसा प्लांट में फूल लगता हो, दैट इज कॉल्ड एंजियोस्पर्मिक प्लांट। टिपिकल एंजियोस्पर्म में क्या होता है, तो वैसा एंजियोस्पर्मिक फर्म जिसमें कि लगभग ऑलमोस्ट ऑल पार्ट प्रेजेंट है एक साथ एक टाइम, दैट इज टिपिकल या नॉर्मल एंजियोस्पर्म बोलते हैं, है ना। दैट इज फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं। अब ये जो फ्लावरिंग प्लांट है या एंजियोस्पर्म है, इसका दो पार्ट, एक है अंडरग्राउंड पार्ट जो रूट फॉर्म करता है,
एक होता है एरियल पार्ट जो शूट फॉर्म करता है। एरियल शूट फॉर्म, जो भी प्लांट है उसका दो भाग है मोटा मोटी। एक जो ग्राउंड के नीचे है तो रूट बोलेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड रूट पार्ट बोलते हैं। और जो ग्राउंड से ऊपर है उसको क्या बोलते हैं, स्टेम या शूट पार्ट बोलते हैं। तो एरियल हो गया ना, ग्राउंड के ऊपर तो एयर है तो एरियल नाम पड़ गया, है ना। ग्राउंड मतलब जमीन, जमीन के नीचे वाला तो रूट हो गया, जमीन के ऊपर वाला तो शूट हो गया, उसी को स्टेम बोलते हैं। शूट एक्चुअली जो है प्लांट का वो पोर्शन जो जमीन से ऊपर है कलेक्टिवली शूट कहलाता है, ठीक ना। उसके अंदर स्टेम है, ब्रांच है, लीव्स है, फ्लावर है, फ्रूट्स है, ये सब सब आ जाएगा शूट सिस्टम में, राइट। ध्यान से देखिएगा, देखिए इधर एक प्लांट आपको दिख रहा है, प्लांट दिख रहा होगा, है ना। उसमें देखिए फ्लावर दिख रहा है सबसे ऊपर, फिर फ्रूट दिख रहा है, लीव्स दिख रहा है, स्टेम दिख रहा है, नोड, इंटरनोड, बड दिख रही है। ये सब क्या है देख रहे हैं ना, जो जमीन है, ये ग्राउंड है, ये है ना, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, शूट सिस्टम फॉर्म किया। और शूट सिस्टम में देख रहे हैं इतना सारा पार्ट है ना। क्या है, फ्लावर है, फ्रूट्स है, स्टेम है, लीफ है ना। ये सब पार्ट मिलकर के क्या बनाया, जमीन के ऊपर वाला पार्ट शूट सिस्टम बनाया। क्या बनाया, शूट सिस्टम बनाया। और जमीन के नीचे वाला पार्ट है ना, अर्थ के नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं, ये प्राइमरी रूट बनाया। ये क्या है, जो मेन आया है ये प्राइमरी रूट। और इसमें से जो ब्रांचिंग ब्रांचिंग हुआ है ऐसे ऐसे, दैट इज सेकेंडरी रूट बोलते हैं। सेकेंडरी रूट के ऊपर और ब्रांचिंग होगा तो टर्सरी रूट बनेगा। ये क्या फॉर्म करता है, रूट सिस्टम, है ना। ध्यान रखिएगा, ग्राउंड के नीचे वाला पोर्शन प्लांट में रूट सिस्टम, और ग्राउंड के ऊपर वाला जितना भी पार्ट है कलेक्टिवली है शूट सिस्टम। उसके अंदर जो है लीफ, फ्लावर, फ्रूट, ये सब हम लोग अलग पढ़ते हैं, वो सब शूट सिस्टम का पार्ट है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि प्लांट का जो दो पार्ट है, जो अंडरग्राउंड है वो रूट और जो ऊपर है वो स्टेम, ऐसा नहीं बोलते हैं। स्टेम तो एक पर्टिकुलर पार्ट हो गया शूट का, राइट। देखिए पहला जो पार्ट लिखे थे फ्लावर, वो फ्लावर हम लोग पढ़ना है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है प्लांट का। पूरे प्लांट में सबसे बहुमूल्य पार्ट होता है उसका फ्लावर। फ्लावर की वजह से क्या है, प्लांट जो है काफी खूबसूरत भी हो जाता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, है ना। फ्लावर आर मॉडिफिकेशन ऑफ कंडेंस शूट। कंडेंस शूट का मतलब क्या है, जो शूट सिस्टम है ना उसका पहचान होता है कि उसमें नोड होता है ना। या स्टेम भी कह सकते हैं हम लोग, स्टेम है या शूट कह लीजिए। इसका पहचान क्या है कि हैव, क्या होता है, नोड एंड इंटरनोड होता है। क्या होता है, नोड एंड इंटरनोड होता है, इंटरनोड होता है इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर सही है स्टेम का, नोड एंड इंटरनोड। तो क्या है एक्चुअली, फ्लावर जहां से निकलता है या फ्लावर का जो पार्ट है, जो फोर पार्ट है फ्लावर में, वो सभी क्या है, ईच पार्ट जो है नोड से निकला हुआ है। स्टेम से जो भी चीज निकलता है कहीं से भी तो वो नोड होता है वो जगह। ये जो फ्लावर है वो क्या है, कंडेंस नोड है। जैसे समझिए कि ये पार्ट है स्टेम का, है ना। यहाँ एक नोड है, ब्रांच निकल गया ऐसे। यहाँ एक नोड है, ऐसे ब्रांच निकल गया। ये नोड है, ऐसे ब्रांच निकल गया, है ना। ऐसे ही तो निकलता है। यहाँ जो फ्लावर लग रहा है एक्चुअली, ये जो फ्लावर लग रहा है, ऐसे जो फ्लावर लग रहा है, तो फ्लावर का तो अलग अलग पार्ट है ना। ये वैसे पार्ट है, ऐसे ये पार्ट है, ऐसे पार्ट है, ऐसे पार्ट है। तो ये जितना पार्ट है यहाँ पर,
तो देखिए कैलिक्स है, जो बाहर वाला ग्रीन वाला पार्ट होता है, ये भी लगता है एक ही जगह से निकला है। ये कोरोला है तो वो भी लगता है एक ही जगह से निकला है। स्टामिन जो मेल पार्ट है वो भी लगता है एक ही जगह से निकला है। जो गायनोसियम है वो भी लगता है एक ही जगह से निकला है। एक्चुअली जो एक जगह से नहीं है, अलग अलग नोड से निकला हुआ है, लेकिन वो नोड क्या है, कंडेंस हो गया। समझने के लिए कि मान लीजिए क्या कि ये शूट पार्ट है, यहां से निकला ये कैलिक्स, क्या निकला, कैलिक्स निकला ये, ठीक ना। या इसको कोरोले कलर है, कोरोले कर देते हैं। देखिए इधर ये निकला, कैलिक्स निकला ना, ये कैलिक्स निकला। ये कलर पोर्शन है, कलर पोर्शन है तो इसको कर दीजिए, ये कैलिक्स कर दीजिए, चलिए कोरोला कर दीजिए। इसके बगल से निकला है ये स्टामेन है, मानिए ऐसे निकल गया, स्टामेन निकल गया ऐसे। फिर क्या है, ये यहाँ से निकल गया, ये ओवरी निकल गया ऐसे, ओवरी निकल गया ऐसे ऐसे। ये अभी क्या अलग अलग दिख रहा है आपको, इसी को कंडेंस कर दीजिए, है ना, इसी को कंडेंस कर देना। मतलब क्या हुआ कि ये जो है आपको एक समय कंडेंसेशन के बाद, सॉरी कंडेंसेशन कर रहे हैं, तो देखिए इधर क्या है, ये रीजन से ऐसे निकला कैलिक्स, ठीक है ना। अब ये जो, ये क्या है, ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये तो नोड हुआ यहाँ पर, ये नोड हुआ, ये नोड हुआ, है ना, ये भी नोड हुआ। और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को इंटरनोड बोलते हैं ना। ये क्या है, नोड है, क्या है ये, नोड है। ये भी नोड है ना, ये भी नोड है, नोड से ही निकलेगा, है ना, ये भी नोड है। अभी क्या है, ये नोड अभी अलग अलग दिखा रहे हैं, ये भी नोड है अलग अलग दिखा रहे हैं, है ना, अनकंडेंस है। लेकिन फ्लावर के केस में क्या होता है, यही कंडेंस हो जाता है। ये सब नजदीक नजदीक है। तो ये हो गया आपका कैलिक्स, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका ये कोरोला मान लेते हैं ऐसे ही। फिर क्या हो गया, ये हो गया आपका फीमेल पार्ट हो गया ये, और ये हो गया, मान लीजिए कि ये हो गया मेल पार्ट हो गया। ये जो भी फैला हुआ था, दूर दूर था, ये क्या हुआ, सब जाकर के एक जगह आ गया। तो एक ही जगह से लग रहा हम लोग को, यहीं पर क्या है, एक से अधिक नोड आपस में आकर के कंडेंस हो गया है, राइट। इसलिए बोलते हैं फ्लावर्स कंडेंस, फ्लावर ओरिजिनेट फ्रॉम कंडेंस्ड शूट, है ना। फ्लावर क्या है, मॉडिफिकेशन है या ओरिजिनेट कर रहा फ्रॉम कंडेंस्ड शूट। कंडेंस्ड शूट का मतलब समझिए, एक ही जगह से फ्लावर का जो अलग पार्ट है वो तो निकला है नोड से, लेकिन एक ही जगह से निकलता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए क्या लिखे, मॉडिफिकेशन ऑफ कंडेंस्ड फ्रूट ही है, रिगार्डेड एज द मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ऑफ द नेचर। फ्लावर को मोस्ट ब्यूटीफुल नेचर स्ट्रक्चर ऑफ द नेचर भी बोलते हैं। बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाला फ्लावर होता है। ये फ्लावर का जो है अलग अलग अपने सोसाइटी में इंपॉर्टेंस है। बहुत तरह का फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करने में फ्लावर काम आता है। ये सब बात आपके एनसीईआरटी में 12th में लिखी हुई है ना। इमोशंस हम लोग जो है फ्लावर के थ्रू जो है ट्रांसमिट करते हैं दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। रोज लव का इमोशंस जो है रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही और भी फ्लावर सब है अलग अलग, शोक सभा में भी यूज करते हैं फ्लावर, है ना, ग्रीफ बोलते हैं, इमोशंस, लव्स, ये सब के लिए जो है। और जो है हम लोग कल्चरल प्रोग्राम, कल्चरल एक्टिविटी में भी यूज करते हैं हम लोग। शादी ब्याह में बहुत सारा फ्लावर यूज होता है। तो जो फ्लावर है ये अलग अलग सोसाइटी में, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरह का मैसेज ट्रांसमिट करता है। रोज ही देखिए तो बहुत तरह का वैरायटी है इसका। रेड वाला कुछ और इंडिकेट करता है, व्हाइट रोज कुछ और इंडिकेट करता है, येलो रोज कुछ और इंडिकेट करता है, ब्लैक रोज कुछ और इंडिकेट करता है ना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस
को एक्सप्रेस करने में फ्लावर कहीं न कहीं यूज होता आया है अपने सोसाइटी में, अपने सोसाइटी के मेंबर के बीच में, है ना। ये देखिए इधर क्या है, करा दे आर डिफरेंट वैरायटी फ्लावर, अलग अलग तरह का वैरायटी है इसका, शेप होगा, कलर होगा, सेंट होगा, है ना। जो परफ्यूम्स है, लोग परफ्यूम बोलते हैं ना, परफ्यूम है, चाहे जो है सेंट है, ये सब जो है तैयार होता है किससे, फ्लावर से। फ्लावर का जो पेटल वाला पार्ट है ना, जो कलर्ड पार्ट है फ्लावर का, उसमें से सेंट, जो परफ्यूम डिओड्रेंट वगैरह लगाते हैं, तो वो सब बनने में मदद करता है ना। फ्लावर्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस लव, एक्सप्रेस करने में, अफेक्शन एक्सप्रेस करने में, हैप्पीनेस एक्सप्रेस करने में, ग्रीफ मतलब शोक सभा होता है ना, तो ग्रीफ, ये सब एक्सप्रेस करने में फ्लावर का रोल रहा है अपनी सोसाइटी में। दे आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक्स, सौंदर्य के लिए, सौंदर्य बोध कराने वाला ऑब्जेक्ट है ये। फ्लावर के बारे में बोला जाता है कि फ्लावर क्या है, सौंदर्य बोध कराने वाला स्ट्रक्चर है। ऑर्नामेंटल, गहना के रूप में यूज करते हैं। ऑर्नामेंटल मतलब गहना, देखते हैं ना, फीमेल वगैरह लगा लेती है, इस पर माला पहन देते हैं बहुत लोग। ऑर्नामेंटल, सजाने में काम आता है, घरों को सजाने में काम आता है। बारात जा रहे होते हैं तो जो व्हीकल होता है उनको सजाने में काम आता है ना। सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू, है ना। अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग अलग अलग तरह का फ्लावर यूज करते हैं अपने कल्चरल एक्टिविटी में। यूज एज सोर्स ऑफ डाई, फ्लावर जो नील वगैरह होता है ना, नील, कपड़े में पहले व्हाइट कपड़े में नील डाला जाता था, तो नील की खेती होती थी, एज ए डाई काम करते थे, कलर करने वाला चीज, है ना। हेयर को डाई करने के लिए तभी केमिकल्स आता है, लेकिन वो बोलते हैं ना मेहंदी, मेहंदी भी क्या है, एज ए डाई के रूप में यूज करते हैं, राइट। तो डाई कलर के रूप में यूज करते हैं इसको, सेंट बनाने में, परफ्यूम बनाने में यूज होता है। ये सब इसका फ्लावर का यूज है। फ्लावर डेवलप इन मैच्योर प्लांट ड्यू टू हार्मोन, फ्लावर मान लिया कोई प्लांट अभी जो है, अभी नया नया प्लांट है, जुवेनाइल स्टेज में, हम लोग देखे थे किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो 3 पार्ट था लाइफ का, पहला था जुवेनाइल या वेजिटेटिव स्टेज बोले थे, तो वेजिटेटिव स्टेज में फ्लावर नहीं लगता है। दूसरा था रिप्रोडक्टिव स्टेज, तो वहां पर फ्लावरिंग होगा, है ना। फिर था सेनेशियट स्टेज। तो प्लांट में फ्लावर के वेजिटेटिव टाइम में नहीं आएगा, जुवेनाइल टाइम में नहीं आएगा, कब आएगा, तो जब मैच्योर होगा प्लांट तब आएगा, है ना। कहता है सूट के ऊपर फ्लावर आने से पहले, एक्चुअल फ्लावर आने से पहले ही फ्लावर कैसे आएगा, इससे संबंधित बहुत सारी घटनाएं होना स्टार्ट हो जाती है। प्लांट के अंदर बहुत सारा हार्मोन्स है, जैसे ह्यूमन बीइंग में हार्मोन्स है, ह्यूमन बीइंग में मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, गैमेटोजेनेसिस के लिए, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में oogenesis, जो पूरा पूरा जो बॉडी है हम लोग का कंट्रोल होता है कोई ना कोई हार्मोन से, है ना। हार्मोन्स आर कैरियर ऑफ मैसेंजर। ऐसे ही प्लांट में भी बहुत सारा हार्मोन्स है जो रिस्पॉन्सिबल है फ्लावरिंग के लिए, है ना। उस हार्मोन्स को हम लोग, क्योंकि प्लांट के अंदर है, वर्ड यूज करते हैं फाइटो हार्मोन, राइट। तो फाइटो हार्मोन्स क्या करता है, प्लांट जब मैच्योर करता है तो उसमें फ्लावरिंग इंड्यूस करता है ना। तो फ्लावर डेवलप इन मैच्योर प्लांट ड्यू टू हार्मोन इंड्यूस्ड स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द शूट एपिक्स। जो शूट का ऊपर वाला पार्ट है ना, उसमें हार्मोनल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से क्या होता है, वो फ्लावर में तब्दील होता है।
दे मे बी सोलेटरी, फ्लावर जो है एक लौता हो सकता है। मान लीजिए कि ये सूट एपेक्स है, यहाँ पर सिर्फ एक फ्लावर लग सकता है, दैट इज सोलेटरी। और गुच्छा में होगा, ग्रुप में फ्लावर होगा, तो दैट इज बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो फ्लावर सोलेटरी ही हो सकता है किसी किसी प्लांट में, फ्लावर जो है एज ए होल या एज ए ग्रुप में हो सकता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, तो एक से एक फ्लावर भी बन सकता है उसके अपेक्स रीजन में, या एक भी बन सकता है। एक बना तो सोलेटरी वर्ड यूज करते हैं, और एक से अधिक बना तो हम लोग इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं, है ना। ये टर्म क्या है, ये होता है अरेंजमेंट, है ना। अलग अलग तरह का इन्फ्लोरेसेंस होता है, हम लोग पढ़ेंगे रेसिमोज, साइमोज, ठीक ना, पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़ेंगे। अरेंज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। वैसा एक्सिस जिस पर फ्लावर लगना है, यानी फ्लोरल एक्सिस, तो उस एक्सिस पर फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है ना। एक्रोपिटल वे में है कि बेसिपिटल वे में है, ये टर्म भी आपको दिक्कत करेगा। मॉर्फोलॉजी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ और समझ में आएगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कुछ कुछ वर्ड जो है यहाँ से सुना रहे तो वहाँ काम आएगा आपको। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर बोलते हैं रेसिमोज या फिर साइमोज टाइप का होता है, तो दैट इज इनफ्लोरेसेंस कहलाता है ना। ये टर्म हम लोग आगे सीखेंगे। Another meristem primordia grow into floral bud and then flower. मेरिस्टीम प्रिमोर्डिया, देखिए इधर प्लांट का ये पार्ट, ये प्लांट है, और ये नीचे आया, ये रूट में तब्दील हुआ, है ना, ये रूट में तब्दील हुआ, और ये ऊपर है। तो यहाँ पर जो टीप वाला रीजन होता है, ये क्या होता है, ये यही ये बना रहता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, मेरिस्टीम है ये। मेरिस्टीम, है ना। मेरिस्टीम क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ हाईली डिवाइडिंग सेल्स होता है। ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ हाईली डिवाइडिंग सेल, हाईली डिवाइडिंग सेल्स, डिवाइडिंग सेल्स होता है मेरिस्टीम। ये जो अब यहाँ पर सबसे ऊपर में है तो एपिकल मेरिस्टीम बोल देंगे, है ना। इधर साइड में है तो लेटरल मेरिस्टीम बोल देंगे। तो खास करके ये जो एपिकल मेरिस्टीम है ना, एपिकल मेरिस्टीम है ये मेरिस्टीम क्या होता है, ग्रो करता है, और यहीं से छोटा छोटा बर्ड के रूप में आता है, और यही बर्ड कली जो है बाद में फ्लावर में तब्दील हो जाता है। क्या बोले, जो प्लांट है उसके ऊपरी भाग को हम लोग बोलते हैं एपेक्स, है ना। क्योंकि इस एरियल वाला पार्ट है, हम लोग इधर सूट एपेक्स बोलते हैं। सूट तो एरियल वाला पार्ट होता है, और जो अंडरग्राउंड वाला पार्ट है उसका जो एपेक्स है दैट इज टिप बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रूट एपेक्स बोलते हैं। ये दोनों जगह पर क्या होता है, टिप रीजन में होता है हाईली डिवाइडिंग सेल्स का ग्रुप होता है, दैट इज कॉल्ड मेरिस्टीम। ये मेरिस्टेमेटिक सेल जो है क्या होता है, डिवाइड करता है और जो है छोटा छोटा फ्लोरल बड बनाता है ना। और वही बड कली बाद में क्या होता है, फ्लावर में तब्दील हो जाता है। ध्यान से देख सुनिएगा, क्या है, ये एपिकल पार्ट है, यहाँ जो सेल्स है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या सेल है ना। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स या टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ हाईली डिवाइडिंग सेल्स है। ये डिवीजन करता है तो बन जाता है क्या, फ्लोरल बड बनता है। क्या बनता है, पहले फ्लोरल बर्ड बनाता है, एक कली बन गया। अब यही कली से क्या होगा, फ्लावर बन जाएगा, फ्लावर बन जाएगा, ऐसे फ्लावर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये फ्लावर बन जाएगा। इस टाइप का बात होता है।
करा बी ऑब्टेन नेक्टर फ्रॉम देम एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी। जो हनी बी है ना, ये दिख रहा है आपको, ये खास करके जो फ्लावर का पार्ट है, फ्लावर में दो तरह का पार्ट है। एक तो होता है एसेसरी पार्ट जिसमें कैलिक्स कोरोला, एक होता है नेसेसरी पार्ट जिसमें एंड्रोस्टियम गायनोस्टियम। जो मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब वैसा पार्ट जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, चाहे मेल हो फीमेल हो, ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं नेसेसरी पार्ट बोलते हैं। जरूरी है ये फ्लावर के लिए, तभी तो रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और जो दो पार्ट है वो सपोर्टिव पार्ट है, एसेसरी पार्ट है, सहायक पार्ट है। तो कैलिक्स कोरोला सहायक पार्ट है। डायग्राम बनाएंगे आगे, समझेंगे क्या चीज है। तो खास करके जो देखिएगा हनी बी है, और ये जो दिख रहा है ना कलर्ड पोर्शन, तो कलर्ड पार्ट होता है कोरोला। जो फ्लावर में जो कलर्ड पार्ट है, रोज देखे होंगे, तो ये जो पिंकिश वाला पार्ट है, पिंक वाला पार्ट है, वो क्या है, कोरोला है ना। कोरोला कलेक्टिवली सभी को मिला कोरोला बोलते हैं, और उसके एक जो पंखुड़ी है दैट इज पेटल बोलते हैं, है ना। तो कोरोला में रहता है नेक्टर, बहुत ही रिच फूड मटेरियल है ना। तो उससे जो है शहद बनाने का काम करती है हनी बी। बी ऑब्टेन नेक्टर फ्रॉम एंड कन्वर्ट इनटू हनी। बी जो है मधुमक्खी नेक्टर कलेक्ट करती है कोरोला से, और उसको कन्वर्ट कर देती है हनी, मधु में। देखिए टिपिकल कंप्लीट फ्लावर है ना। कंप्लीट फ्लावर किसको बोलते हैं, वैसा फ्लावर जिसमें चार के चार जो पार्ट है, चारों को चार पार्ट रहेगा, तो बोलेंगे हम लोग कंप्लीट फ्लावर, है ना। कंप्लीट फ्लावर किसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर। तो इसमें क्या है, दो एसेसरी पार्ट है, एसेसरी पार्ट है इसमें, फिर क्या है रिप्रोडक्टिव पार्ट या नेसेसरी पार्ट बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये सब रहेगा, है ना। रिप्रोडक्टिव पार्ट भी रहेगा और एसेसरी पार्ट भी रहेगा। और एसेसरी में क्या है, दो है, एक बोलते हैं कैलिक्स, दूसरा क्या है कोरोला, कोरोला बोलते हैं, ठीक ना। और रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या है, इसमें भी दो है, एक होता है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम बोलते हैं, दूसरा क्या है गायनोसियम बोलते हैं। ये चार जो पार्ट है ना, दो है एसेसरी पार्ट और दो है रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना। ये टोटल क्या हो गया, फ्लावर में चार पार्ट हुआ, तो चारों के चार है तो बोलेंगे टिपिकल कंप्लीट फ्लावर बोलेंगे। देखिए इधर दिख रहा है हम लोग को यहाँ पर, ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है ना, ग्रीन पार्ट को बोलते हैं हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। जो फ्लावर में ग्रीन पार्ट दिखता है आपको, वो क्या है कैलिक्स, ग्रीन पार्ट क्या है कैलिक्स। और कलर्ड पार्ट दिख रहा होगा यहाँ पर, वो क्या है पेटल या कोरोला बोलते हैं, क्या बोलते हैं कोरोला या पेटल बोलते हैं। कोरोला तो नाम है, टोटल जितना भी कलर्ड पार्ट है सभी को मिला के हम लोग बोलते हैं कोरोला। उसमें से किसी एक को निकालिए बाहर, है ना, रोज फ्लावर में से किसी को निकालिए, कलर पार्ट को पूरा मत निकालिए, किसी एक को निकालिए, दैट इज कॉल्ड पेटल। तो ग्रुप ऑफ पेटल क्या कहलाता है, कोरोला, या कोरोला के यूनिट को क्या बोलते हैं पेटल, है ना। इसी तरह से ग्रुप ऑफ सेपल क्या कहलाता है कैलिक्स, या कैलिक्स क्या है ग्रुप ऑफ सेपल, है ना। या कैलिक्स के यूनिट बोलते हैं सेपल। और इसमें जो दिख रहा है ना ये वाला पार्ट, ये क्या है एंड्रोसियम बोलते हैं इसको,
और ये जो बीच में दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, ये क्या है, फीमेल पार्ट है। ये क्या है, ये फीमेल पार्ट, जिसको हम लोग गायनोसियम बोलते हैं। अब गायनोसियम को भी बांटे हम लोग अलग अलग पार्ट में, है ना। गायनोसियम को भी बांटते हैं हम लोग अलग अलग पार्ट में, एंड्रोसियम को बांटते हैं अलग अलग पार्ट में, एक एक करके देखेंगे हम लोग। तो यहाँ जो समझना हम लोग को, कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर में डिफरेंस। कंप्लीट फ्लावर में क्या होगा, 4 के 4 पार्ट होगा। इनकम्प्लीट में क्या होगा, कोई एक पार्ट अब्सेंट होगा, है ना। अगर मेल पार्ट अब्सेंट है और पार्ट प्रेजेंट है 3, तो बोलेंगे उसको पिस्टिलेट फ्लावर बोलेंगे। अगर यदि फीमेल पार्ट अब्सेंट है और अदर 3 पार्ट है, तो बोलेंगे स्टैमिनेट पार्ट बोलेंगे, स्टैमिनेट फ्लावर बोलेंगे। देखिए ये फ्लावर, इस फ्लावर का नाम कोई बता पाएंगे, कौन सा नाम है इस फ्लावर का? फ्लावर को पहचानते हैं, कौन सा फ्लावर है ये फ्लावर को पहचानते हो, कोई बताओ क्या नाम है? हाँ, अड़हुल का फूल बोलते हैं या चाइना रोज बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, चाइना रोज, चाइना रोज। गुलाब वाला नहीं, हाँ चीन का गुलाब हो गया चाइना रोज, है ना, अड़हुल का फूल बोलते हैं। तो ये कंप्लीट फ्लावर को रिप्रेजेंट करने वाला फूल है ना, कंप्लीट फ्लावर इसमें। ये जो चाइना रोज का फ्लावर है इसमें कंप्लीट है, इसमें कैलिक्स भी है, कोरोला भी है ना, एंड्रोसियम भी है, गायनोसियम भी। ये जो साइड साइड दिख रहा है ना आपको, ये साइड साइड ग्रीन वाला पार्ट, ये क्या है, कैलिक्स है ना। ग्रीन वाला पार्ट क्या है, कैलिक्स है। कैलिक्स क्या होता है, ग्रीन होता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये रेडिश पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, ये कोरोला है। क्या बोलते हैं इसको, कोरोला बोलते हैं। कोरोला याद रखिए, कलर्ड, कलर्ड फॉर कोरोला, है ना। कलर्ड पार्ट जो होता है फ्लावर का, दैट इज कोरोला। आपके तरफ देखते हैं तो स्क्रीन जो है हमको हमारा फेस रिकॉग्नाइज करता है, ब्लड कर देता है। दूसरा ये देखते हैं, कोरोला कलर्ड पार्ट हो गया। तीसरा क्या है, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या है, एंड्रोसियम इसमें आपको दिख नहीं रहा है ना, लेकिन है एंड्रोसियम। और ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये क्या है, गैनोसियम है ना। ये गैनोसियम है, फीमेल पार्ट इसलिए बोलते हैं। देखिए यहाँ पर अभी जस्ट क्लास लिए थे दूसरी जगह, इसमें देखिए ये सेपेल है ना, ग्रीन पार्ट है। ये जो बीच में दिख रहा है आपको, ये फीमेल पार्ट है। और ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है, ये क्या है, मेल पार्ट है। तो ये जो 4 के 4 पार्ट है, चारों रहा तो कंप्लीट, कोई भी एक अब्सेंट है तो इनकम्प्लीट, है ना। तो देखिए इधर फ्लावर क्या है, तो रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म, रिप्रोडक्टिव यूनिट है जहां रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर क्या करता है, साइट प्रोवाइड करता है रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो हाईली मॉडिफाइड सूट होता है ये, बियरिंग मॉडिफाइड फ्लोरल लीव्स एंड नोड, है ना। ये जो कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है, गायनोसियम है, ये एक्चुअली क्या है, लीफ ही तो है, मॉडिफाइड लीफ है ना। कैलिक्स तो ग्रीन रह गया, लेकिन कोरोला क्या है, अदर देन ग्रीन हो गया, हाई लीफ ही है ये, है ना, मॉडिफाइड लीफ बोलते हैं। फ्लोरल लीव्स अरेंज इन फोर फोल्ड, हम लोग बिहारी में होर्न बोल देते हैं, लेकिन आर साइलेंट होता है तो होल बोलते हैं, है ना। लेकिन होर्न समझिए, क्योंकि बार बार हम लोग उसी को पढ़ते हैं। तो फोर होर्न में ये क्या रहता है, अरेंज रहता है। होर्न का मतलब क्या हुआ, जैसे मानिए फ्लावर है, तो चारों साइड से जो है ना घुमा करके जो बाहर वाला पार्ट है वो क्या है, कैलिक्स बोलते हैं। ईच मेंबर ऑफ कैलिक्स को क्या बोलते हैं, सेपेल बोलते हैं। तो सेपेल का क्या हो गया, एक सर्कल हो गया, एक होल हो गया, वो भी किसी नोड से निकला हुआ है। जस्ट उससे सटा हुआ एक नोड और है, जहां से क्या निकला है, बहुत सारा पेटल निकला है। पेटल भी क्या है, होल है। पेटल के होल को हम लोग कोरोला बोलते हैं। उसी से थोड़ा सटा हुआ और ऊपर में एक नोड और है, जहां से क्या निकला है, मेल वाला पार्ट निकला है, ठीक ना। तो उसके जो कलेक्टिव है उसका नाम तो एंड्रोसियम बोलते हैं, किसी एक को बोलते हैं स्टामेन।
तो स्टामेन के ग्रुप या स्टामेन को होल्ड को हम लोग एंड्रोस्टियम मोड यूज कर देते हैं हम लोग। फिर उसके ऊपर एक नोड और है जहां से क्या निकलता है, गायनोसियम, है ना। अब इसके यूनिट को पिस्टिल बोलते हैं या कार्पेल बोलते हैं। तो होल्ड ऑफ कार्पेल गायनोसियम का फॉर्म करता है। ये जो अलग अलग नोड है ना, तो ये सब क्या है, काफी कंडेंस है। हम लोग को लगता है कि एक ही जगह से निकला है, लेकिन ऐसा नहीं है, अलग अलग नोड से निकला हुआ। इंटरनोडल डिस्टेंस बहुत कम है ना। यहाँ जो दिख रहा है आपको, ग्रीन वाला एक नोड से निकला है, फिर ये रेड वाला अलग नोड से निकला है कोरोना, व्हाइट वाला अलग से निकला है, और येलो वाला अलग से निकला है, और ये सब क्या है, कंडेंस। ठीक है। अब देखते हैं एक एक पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग। द स्टॉक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसील। ये जो दिख रहा है ना आपको, रोज फ्लावर में ऐसे देते हैं, रोज फ्लावर पे जो पकड़ करके किसी को जना रहता, जो हाथ में आता है पार्ट, अब इसको ऐसे तो पकड़ते नहीं है, ऐसे ही पकड़ते हैं। तो ये जो पकड़े ना, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये स्टॉक ऑफ द फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉक ऑफ द फ्लावर। नाम देता है इसको पेडिसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेडिसील बोलते हैं। पेडिसिल के टिप को, इधर फ्लावर है, ये पेडिसिल का टिप स्वॉलो हो जाता है, मतलब स्वॉलन हो जाता है, फूल जाता है, बनाता है क्या, थैलामस या रिसेप्टिकल्स बोलते हैं। रिसेप्टिकल्स या थैलामस फॉर्म करता है पेडिसिल का। एक तरफ जिधर फ्लावर है उधर वाला पार्ट है ना, तो स्वॉलन पार्ट ऑफ पेडिसिल फॉर्म थैलामस या रिसेप्टिकल्स भी बोलते हैं उसको। वो पैड लाइक स्ट्रक्चर है जहां से ही अलग अलग नोड से अलग अलग पार्ट निकलेगा फ्लावर, राइट। अब है क्या, देखिएगा, ये है, और यहां से जो है फ्लावर निकल गया, यहां से फ्लावर निकल गया, मानिए ऐसे फ्लावर निकल गया, ये कैलिक्स बना दी। इसके ऊपर जो है ये मान लीजिए ऐसे ऐसे क्या है, ये कोरोना बना दिया ऐसे ऐसे, है ना। ये क्या है, मान लीजिए कि ये बना दिए ऐसे, मेन पार्ट बना दिया। ये क्या है, ये मान लीजिए कि ये बना, है ना। तो इसको अब बोलेंगे हम लोग पेडिसिल। क्या बोलते हैं, पेडिसिल बोलते हैं, ठीक ना। ये पेडिसिल है। लेकिन अगर ऐसा रहा, ये ऐसा है ना, ये ऐसे गया, यहाँ पर फ्लावर लगा है, यहाँ फ्लावर लगा है, ये यहाँ आके फ्लावर लगा है, फिर क्या है, ये ऐसे, ये यहाँ फ्लावर लगा है, यहाँ फ्लावर लगा है ना, इस तरह का है। ये तो कहलाएगा पेडिसिल, ठीक ना। लेकिन ये भी पेडिसिल कहलाएगा, लेकिन ये वाला जो मेन है ना, इसको बोलते हैं पेडंकल। क्या बोलते हैं, पेडंकल बोलते हैं, पेडंकल का यूज करते हैं, है ना। तो पेडंकल से डायरेक्ट फ्लावर नहीं होता है, पेडिसिल से डायरेक्ट फ्लावर आता है। ये पेडिसिल है, ये पेडिसिल है, ये पेडिसिल, और जो मेन एक्सिस है पेडंकल बोलते हैं। Calyx and corolla are the necessary or non-essential fold of flower। दिख रहा है आपको, बहुत अच्छा है डायग्राम। ये कलर पोर्शन क्या है, कोरोला है ना, ये क्या है, कलर्ड, कलर्ड पार्ट है, कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर, है ना, कोरोला। इसके यूनिट को क्या बोलते हैं, इसके यूनिट को क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। ये पूरा पूरा जो है ना, पूरा पूरा आपको कोरोला नजर आ रहा है, जो कलर पार्ट। लेकिन इसमें से किसी एक को निकालिए बाहर, अब उसको देखिए तो देखिए पेटल। ये जो बाहर से दिख रहा है ना, सबसे इधर बाहर में ग्रीन वाला पार्ट क्या है, ये कैलिक्स है। ये कैसा है,
तो ग्रीन है ना, ग्रीन पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट होता है, राइट, ग्रीन। और चारों साइड से है, एंड में है, यूनिट के लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग, इसके यूनिट के लिए टर्म यूज करते हैं सेप्टेल। यूनिट क्या कहलाता है, सेप्टेल बोलते हैं, सेप्टेल। तो कोई एक, जैसे ये है, ये सेप्टेल है ना, सब मिला के कैलिक्स है, ठीक है। देखिए यहाँ और क्लियर होगा, जो दो पार्ट था उधर, पहला जो देखे थे फ्लावर का जो पार्ट है, फ्लावर का जो पार्ट है ना, एक तो बोले थे नेसेसरी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाया, एक था एसेसरी जो सहायक पार्ट था, नॉन एसेंशियल ही बोलते हैं उसको। एसेसरी को, कैलिक्स कोरोला को हम लोग नॉन एसेंशियल पार्ट भी बोलते हैं, और एसेंशियल या रिप्रोडक्टिव या नेसेसरी ये सब टर्म एंड्रोस्टियम एंड गाइनोस्टियम जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके लिए यूज होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर एंड्रोस्टियम, फिर गाइनोस्टियम या गाइनोस्टियम एंड्रोस्टियम जो कह लीजिए, या नेसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर फिर भी एंड्रोस्टियम गाइनोस्टियम, या रिप्रोडक्टिव या नेसेसरी, या हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव नेसेसरी, ठीक है, पार्ट यूज करते हैं, एसेसरी और नॉन, हाँ एसेंशियल, रिप्रोडक्टिव का लीजिए, रिप्रोडक्टिव पार्ट या एसेसरी पार्ट, सॉरी रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फिर बोलते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, या फिर बोलते हैं नेसेसरी पार्ट बोलते हैं, है ना, या बोलते हैं एसेंशियल। ये तीन वर्ड याद कीजिएगा, तीन वर्ड याद रखिएगा, रिप्रोडक्टिव, एसेंशियल, या फिर बुला गए कैल्शियम आर द रिप्रोडक्टिव या एसेंशियल होल्ड है ना। यहाँ दिख रहा है आपको, ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला चीज, ये क्या है, ये एंड्रोसियम दिख रहा है, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, ठीक है ना। ये क्या है, तो मेल पार्ट है ना, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल पार्ट है ना। और ये जो दिख रहा है बीच में आपको, ये क्या है, गायरोसियम, गायरोसियम, और ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये कलर है तो कोरोला है ना? यहाँ कैलिक्स दिखाया भी गया। तो हम लोग जो एंड्रोसियम को हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ये एंड्रोसियम, ये ऐसे ही, ठीक है ना, ऐसे बनाते हैं, ये एंड्रोसियम, ऐसे बोलते हैं एंड्रोसियम, ये एंड्रोसियम है ना, एंड्रोसियम मेल पार्ट है ना, मेल पार्ट। अब इसका भी देखेंगे कितना है इसके अंदर मेल पार्ट एंड्रोसियम, तो बहुत सारा है, ग्रुप ऑफ स्टामेन फॉर्म करता है एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम का यूनिट क्या हो गया, तो स्टामेन वर्ड यूज करते हैं। जैसे कोरोला का यूनिट क्या हुआ, तो पेटल बोलते हैं। कैलिक्स का यूनिट क्या हुआ, तो हम लोग सेपल बोलते हैं। ऐसे ही एंड्रोसियम के यूनिट को बोलते हैं हम लोग स्टामेन, क्या बोलते हैं, स्टामेन बोलते हैं। इसी तरह से गायनोसियम जो फीमेल पार्ट है, उसके यूनिट को बोलते हैं हम लोग कार्पेट या पिस्टिल बोलते हैं, टर्म यूज करते हैं। देखिएगा गायनोसियम, गायनोकोलॉजी, गायनोकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ते हैं, तो गायनोसियम वर्ड वहां से आ गया। एंड्रोलॉजी, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ते थे, एंड्रोसियम वर्ड आ गया, है ना। तो थोड़ा कोरिलेट करके ध्यान रखिएगा। देखिएगा ये जो दिख रहा है ना कैलिक्स, ये कैलिक्स क्या होगा, देखिए आप फ्यूज कर गया, करा
कैलिक्स क्या है, कैलिक्स क्या है, दो तीन बात याद रखिए। क्या है ये, तो आउटर मोस्ट फोल्ड है ना। फोल्ड ऑफ सेपल भी कहते हैं इसको, सेपल का बना हुआ है। यूजुअली कैसा होता है, ये ग्रीन होता है ना, ग्रीन होता है। अब ये जो सेपल है मे भी फ्री रह सकता है और अटैच रह सकता है, फ्यूज रह सकता है ना। मे बी फ्री, ये दिख रहा है यहाँ पर फ्री दिख रहा है, अलग अलग सेपल अलग अलग है तो फ्री बोलेंगे। अगर यही सब फ्यूज करके इस तरह का बन बना दिया तो टर्म याद रखना है यहाँ पर, कैलिक्स इज आइदर पॉलीसेफलस सेपल आर फ्री। यदि जो कैलिक्स का मेंबर है, कैलिक्स का जो यूनिट है सेपल, वो फ्री है, मतलब ऐसे फ्री है, तो क्या बोलते हैं इसको, पॉलीसेफलस वर्ड यूज करते हैं। तो ये टर्म है 11th क्लास से, पॉलीसेफलस वर्ड है ना। तो पॉलीसेफलस वर्ड याद रखिएगा क्या है, सेपल्स आर फ्री। और एक होता है गेमोसेफलस, इसमें क्या होता है, सेपल्स आर फ्यूज, है ना। ये ध्यान रखना है, सेपल्स आर फ्यूज तो बोलते हैं गेमोसेफलस, और यदि सेपल फ्री है तो बोलते हैं पॉलीसेफलस। ये पॉलीसेफलस वाला कंडीशन दिखाया जा रहा है। और यहाँ देख रहे हैं, यहाँ यहाँ लगता है सेपल फ्यूज कर गया है, तो ये गेमोसेफलस का कंडीशन दिखाया जा रहा है। एक ही फ्लावर यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ क्या है, फ्री है सेपल, है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग पॉलीसेफलस। और यहाँ क्या है, फ्यूज कर गया, गेमोसेफलस। टर्म ध्यान रखना है, सेपल फ्री है तो पॉलीसेफलस, और फ्यूज है गेमोसेफलस। ये थोड़ा 11 से आया यहाँ पर, घबराना नहीं है, पढ़ना है लेकिन हम लोग। इसी तरह से पेटल में भी होगा, है ना। पेटल, पेटल ये जो हम लोग कोरडा बोलते हैं, तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ पेटल है। क्या है ये, ग्रुप ऑफ पेटल्स, हम लोग कोरडा बोलते हैं। क्या है ये, कलर्ड पार्ट होता है, कलर्ड पार्ट होता है, पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। आउटर मोस्ट होल नहीं है ये, है ना। ये कहाँ रहेगा, इनर टू कैलिक्स, है ना, कैलिक्स के अंदर रहेगा, है ना। सबसे बाहर तो कैलिक्स, उसके अंदर रहेगा कोरोना, कलर्ड पार्ट है। नेक्टर रहता है इसमें, नेक्टर जो न्यूट्रिशियस चीज है, न्यूट्रिशियस फूड मटेरियल होता है ना, जो हनी, ये बी जो है ना कलेक्ट करती है, उसको कन्वर्ट करती है हनी में। तो देखिए इधर, तो होल्ड ऑफ पेटल, होल्ड मतलब चारों साइड से क्या फॉर्म किया, कोरोला, है ना, होल्ड ऑफ पेटल फॉर्म किया कोरोला। अब इसी तरह से कोरोला जो है फ्री हो सकता है या फिर अटैच हो सकता है। कोरोला इज आइदर पोलीपेटलस, पेटल आर फ्री। जैसे वहां था ना पोलीसेफलस, तब क्या यूज किए थे, पोलीसेफलस वर्ड यूज किए थे। पॉलीसेफलस वर्ड यूज किए थे कब, जब सेपल फ्री था। अब पॉलीपेटलस वर्ड यूज करते हैं जब पेटल फ्री है ना। पॉलीपेटलस, पेटल, पेटल फॉर पेटलस, और सेपल फॉर सेपलस। तो पॉलीसेफलस क्या है, सेपल आर फ्री, है ना, और पॉलीपेटलस पेटल आर फ्री। इसी तरह से गेमोसेफलस फ्यूज है सेपल, और गेमोपेटलस फ्यूज है पेटल। ये टर्म ध्यान रखना, है ना। ये गेमोपेटलस, देखिए यहाँ पर ये अलग अलग है, यहाँ पर है ना, ये अलग अलग पैटर्न दिख रहा है आपको, ये अलग अलग दिख रहा है, ये अलग अलग दिख रहा है, ये अलग अलग दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है। ये क्या है, फ्री है, तो नाम क्या है ये, पोलीपेटलस, पोलीपेटलस, पोलीपेटलस कंडीशन दिख रहा है। और यहाँ देखिए सब फ्यूज है ना, अलग अलग नहीं है, सब फ्यूज है। ये क्या है, पोली, सॉरी गेमो पेटलस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, गेमो पेटलस।
ये वर्ड हम लोग को 11th में सीखना है, लेकिन यहाँ जानिए क्वेश्चन जो है दोनों मिला करके क्वेश्चन आ जाता है। नीट के लिए तो इम्पोर्टेंट है, चाहे वहां पढ़िए चाहे यहाँ पढ़िए, है ना, तो ध्यान रखना है इसको। अब तीसरा वर्ड है पेरिंथ। ये पेरिंथ क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कुछ फ्लावर, कुछ फ्लावर के केस में क्या होता है, कैलिक्स और कोरोला डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में नहीं रहता, मतलब अलग अलग नहीं रहता है। ये दोनों क्या होता है, मर्ज कर जाता है, अटैच कर जाता है। क्या बोले, नॉर्मली क्या है, कैलिक्स सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट हॉर्न, उसके अंदर फिर कोरोला वाला, नॉर्मली तो ऐसा ही है। लेकिन कुछ कुछ फ्लावर में क्या होता है, ये कैलिक्स कोरोला आप जो है सेपरेट नहीं कर पाएंगे, दोनों मर्ज कर जाता है ना, अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में चला जाता है, डिफरेंशिएटेड फॉर्म नहीं रहता है। नॉर्मली तो डिफरेंशिएटेड फॉर्म मतलब अलग अलग है, ये क्या है, कैलिक्स कोरोला अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में चला जाता है ना, दोनों अलग अलग नहीं दिखता है, दोनों लगता है एक ही साथ हो गया, तो बोलते हैं हम लोग उसको पेरिंथ बनाया। क्या बनाया, पेरिंथ। जब कैलिक्स कोरोला फ्यूज्ड है, कंडीशन कहलाता है पेरिंथ, है ना। सेपेल, सेपेल जो क्या था, कैलिक्स का पार्ट था, यूनिट था। पेटल जो कोरोला का पार्ट था, आर नॉट क्लियरली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर, दोनों क्लियरली, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है कैलिक्स किधर है, कोरोला किधर है, दोनों में डिफरेंशिएशन नहीं है, दोनों लगता है एक ही है ना। देखते ग्रीन पार्ट नजर नहीं आ रहा है ना, हल्का सा व्हाइटिश नीचे नजर आ रहा है, ऊपर में जो है पिंकिश हो गया, तो दोनों लगता है एक ही में आ गया, है ना, एक ही आ गया। इसी तरह से जैसे कैलिक्स का यूनिट हुआ था सेपेल, कोरोला का यूनिट हुआ था पेटल, तो ऐसे ही जो पेरिंथ है ना, इसका भी यूनिट होता है, बोलते हैं हम लोग टेपेल। क्या बोलते हैं इसको, टेपेल वर्ड यूज करते हैं, ये टेपेल वर्ड यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इंडिविजुअल यूनिट आर कॉल्ड पेरिंथ लीव्स और टेपेल बोलते हैं, इंडिविजुअल को टेपेल बोलते हैं, है ना। एक निकालेंगे जितना निकला, जिसमें दोनों फ्यूज है तो टेपेल निकला, बहुत सारा है तो पेरिंथ बोलेंगे। When the tepal are three, the term polyphylous, है ना, या polyteplous वर्ड भी यूज करते हैं, polyteplous या फिर polyphylous वर्ड यूज करते हैं, है ना, जब पेरिंथ या टेपल क्या है, थ्री है, पोलीफाइलस। व्हेन यहाँ पेटल लिखा हुआ है, ये पेटल, when petals are fused the term gamophilous is used। आसान वर्ड है, आसान है। जैसे कैलिक्स का जो यूनिट था सेपेल, अगर वो फ्री था, हम लोग बोले थे पोलीसेप्लस, फ्यूज था तो गेमो वर्ड यूज किए थे, गेमोसेप्लस। इसी तरह से कोरोला के लिए जब फ्री था उसका यूनिट पेटल, तो पोलीपेटलस वर्ड यूज किए थे, अगर फ्यूज था तो गेमोपेटलस वर्ड यूज किए, क्लियर है। इसी तरह से जब कैलिक्स और कोरोला अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म रहता, अलग अलग नहीं होता है, किसी किसी फ्लावर में ऐसा है, तो जो कैलिक्स कोरोला का जो अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म है, उसको बोलते हैं हम लोग पेरियंथ बोलते हैं, है ना, पेरियंथ बोलते हैं। तो ऐसे ही पेरियंथ तो बहुत सारा है, उसमें से किसी एक को बोलते हैं हम लोग टेपेल। क्या बोलते हैं वर्ड, टेपेल। तो याद रखिएगा, सेपेल कैलिक्स के यूनिट, पेटेल कोरोला का यूनिट, और टेपेल पेरियंथ का यूनिट, है ना। अब ये जो टेपेल है, ये भी तो फ्री रह सकता है और फ्यूज रह सकता है। अगर फ्री रहा तो पोलीटेप्लस या पोलीफाइलस वर्ड यूज करते हैं, है ना। अगर फ्यूज रहा तो गेमोटेप्लस या गेमोफाइलस वर्ड यूज करते हैं, क्लियर है। अब देखिए तीसरा पार्ट है हम लोग का एंड्रोसियम। हम लोग जो दो एसेसरी पार्ट है उसको देख लिए, या जो दो नॉन एसेंशियल पार्ट है उसको देख लिए, है ना। जो सहायक पार्ट है फ्लावर का वो देख लिए, कैलिक्स एंड कोरोला देख लिए।
अब हम लोग देख रहे हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट या एसेंशियल पार्ट या नेसेसरी पार्ट, राइट। तो उसका जो पहला मेंबर है वो क्या है, एंड्रोसियम, है ना। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है ये, मेल। मेल का सिंबल ऐसे यूज करते हैं हम लोग, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसका जो कलेक्टिव नाम तो बोलते हैं एंड्रोसियम, और इसके यूनिट को बोलते हैं हम लोग, यूनिट को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, स्टामेन बोलते हैं। स्टामेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टामेन बोलते हैं। और ये स्टामेन बना रहता है दो पार्ट से, इसका दो पार्ट है, एक होता है फिलामेंट, फिलामेंट बोलते हैं, एक होता है एंथर, एंथर। ये जो एंथर है ये फर्टाइल पार्ट है, ये फर्टाइल पार्ट। और ये फिलामेंट क्या है, स्टेराइल पार्ट, स्टेराइल पार्ट। क्या बोले, एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ। इसके यूनिट के लिए टर्म यूज करते हैं स्टामेन। ये स्टामेन का भी दो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक होता है लॉन्ग स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, दैट इज बोलते हैं हम लोग उसको फिलामेंट बोलते हैं। और ये स्टेराइल पार्ट है, यहाँ से कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होना है, जैसे रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, तो टेस्टिस है, जहाँ क्या बनता है, गैमेट बनता है। ऐसे ही जो यहाँ भी है प्लांट के केस में, वो भी क्या बना है, गैमेट। तो गैमेट बनाने वाला पार्ट स्टामेन नहीं है, सॉरी फिलामेंट नहीं है। स्टामेन का वो पार्ट जो गैमेट बनाने में काम आता है, दैट इज एंथर। तो उसको बोलते हैं हम लोग फर्टाइल पार्ट बोलते हैं। एंड्रोसियम इज द मेन रिप्रोडक्टिव वर्ड, है ना। इट इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर स्टामेन, दैट इज यूनिट हो गया, है ना। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये क्या है, स्टामेन दिख रहा है आपको, स्टामेन दिख रहा है, स्टामेन दिख रहा है ना। बहुत सारा है, कलेक्टिवली हम लोग एंड्रोसियम वर्ड यूज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर, इफ द स्टामेन इज ट्राई, है ना, स्टामेन दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है। स्टामेन यदि स्ट्राइल है तो वर्ड यूज करते हैं उसके लिए स्टामिनोड। जैसे क्या है, ये देखिए फ्लावर है, ये बना दिए फ्लावर का ये वाला पार्ट, है ना। ये क्या बोले थे, पेडिसिल बोले थे। इसी का सोलन वाला पार्ट जो खुल गया है, दैट इज थैलामस बोलते हैं इसको, थैलामस, थैलामस बोलते हैं, या रिसेप्टिकल वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। इसके ऊपर क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर रखा हुआ है, ऐसा, तो गायनोसियम वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। और यही से निकला रहता है ये ऐसा स्ट्रक्चर, है ना, ऐसा स्ट्रक्चर निकला रहता है। यही क्या है, एंड्रोसियम है ना। ये एंड्रोसियम है या स्टामेन बोलते हैं। ये फर्टाइल भी हो सकता है और इनफर्टाइल भी हो सकता है। नॉर्मल शेप साइज का है तो फर्टाइल है, और कोई स्टामेन है मान लीजिए छोटा है, ये है ना, ये ये इनफर्टाइल रह गया, मतलब ये इसमें जो है पोलन ग्रैंड नहीं बना। तो वर्ड यूज करते हैं हम लोग एस्टामिनोड, वर्ड यूज करते हैं, क्या वर्ड यूज करते हैं, एस्टामिनोड। क्या है ये, एस्टामिनोड बोलते हैं, है ना, एस्टामिनोड बोलते हैं। और ये इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग एस्टामिन, एस्टामिन। तो दो वर्ड है, दो टर्म है, स्टामिनोड एंड स्टामिन। स्टामिन क्या है, तो फर्टाइल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फर्टाइल पार्ट को स्टामिन। और वही छोटा रह गया, अनडेवलप रह गया, तो क्या हो गया, स्टेराइल हो गया, तो दैट इज स्टामिनोड, है ना, ध्यान रखना।
ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर टोटल स्टामिन क्या है, फर्टाइल है ना, फर्टाइल। यहाँ जो दिख रहा है छोटा छोटा, ये छोटा छोटा क्या है, ये स्टामिनोड है, इनफर्टाइल। Correct. The stamen are attached to the petal. They are described as epipetalous. हाँ, ये सब टर्म अगर यदि आप ध्यान रखते हैं तो मॉर्फोलॉजी समझने में बहुत आसान होगा। 11th क्लास में मॉर्फोलॉजी पढ़ना हम लोग को बहुत क्लियर होगा। ये एपिथाइलस, एपिटेपलस, एपिसेपलस, बहुत सारा टर्म है, गेमोसेपलस, गेमोफाइलस, बहुत सारा टर्म है। एक एक टर्म जो टेक्निकल टर्म है इसको ध्यान में रखना है ना। एक टर्म देखिए अभी आया इपीपेटलस, है ना, इपीपेटलस। ये पोजीशन ऑफ एंड्रोसियम या स्टामेन को इंडिकेट करने वाला वर्ड है। इसका मतलब होता है ईपी मतलब ऊपर, यहाँ तो पेटल, पेटल मतलब कोरला, कोरला से ऊपर के पोजीशन पर रहता है क्या, अभी देखे थे सबसे बाहर सबसे नीचे क्या है, कैलिक्स, फिर क्या है कोरला, कोरला के ऊपर जो नोड है वहां से निकला है ना एंड्रोसियम। The term यूज करते हैं लोग epiphyllus. If the stamen are attached to the petal, they are described as epipetalous. है ना। जब पेटल से नॉर्मली तो थैलामस वाला रीजन से निकलता है, थैलामस से निकलता है आपका जो है, थैलामस क्या है, कंडेंस पार्ट है, जहां से जो है एक होल्ड कैलिक्स का, दूसरा होल्ड कोरोला का, तीसरा होल्ड एंड्रोसियम का और चौथा गैनोसियम का निकलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पेटल से ही सटा हुआ है ना, पेटल से ही ओरिजिनेट कर जाता है ये तीसरा होल्ड स्टामिन। उस कंडीशन में उस स्टामिन को बोलते हैं हम लोग ईपी पेटलिस, है ना। ये ध्यान रखिएगा। ये खास करके जो है वो प्लांट होता है ना, क्या बोलते हैं, पीपल का पेड़, उस केस में आपको नजर आएगा। If they are attached to the parent या tepal, they are called epiphylous. epipetalous कंडीशन ये क्या है, जब गैनोसियम सॉरी जब एंड्रोसियम अटैच रहता है पेटल से तो epipetalous। अगर ये टेपल जो पेरिथ का केस बना था ना यूनिट, पेरिथ केस में टेपल बोले थे, अगर यदि टेपल से अटैच रहता है एंड्रोसियम तो बोलते हैं, इसके लिए टर्म यूज करते हैं epiphylous या epipetalous बोलते हैं, है ना। If the stamen are free from one another and are free from other floral hold, the androsium is called polyandrous. अब स्टामेन क्या है, आपस में फ्री है और यह किसी अदर होल्ड से नहीं निकला है, नहीं अटैच है, उस कंडीशन में बोलते हैं हम लोग पोलीएंड्रस। टर्म सब है थोड़ा ज्यादा, क्योंकि मॉर्फोलॉजी में जो पढ़ना था कुछ टर्म उसको यहाँ लाए हैं, काम सुनिएगा तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, उसको वहां पर समझने में आसान होगा और यहाँ भी हम लोग को पूरा कंप्लीट नॉलेज होगा। ज्यादा बाहर नहीं जाएंगे, मॉर्फोलॉजी का कुछ टर्म यूज कर दिए हैं तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, हम 4 बार 5 बार बोलेंगे, बड़ा आसान लगेगा आपको, आप जो है बात को समझ जाएंगे, ठीक ना। अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं गायनोसियम के बारे में, सॉरी एंड्रोसियम के बारे में। एंड्रोसियम क्या है, होल्ड ऑफ स्टामेन है, यूनिट को स्टामेन बोले। नॉर्मली जो है ये थैलामस के उस पोर्शन से निकलता है जो पेटल के आगे है ना, पेटल जहां से निकलता है उसके आगे। कभी कभी क्या होता है एंड्रोसियम पेटल से ही निकल जाता है तो बोलते हैं हम लोग ईपी पेटलस बोलते हैं उसको, है ना। जब पेरिथ का जो यूनिट है टेपल, टेपल से जुड़ करके निकलता है तो बोलते हैं उसको ईपीफाइलस। अगर स्टामेन फ्रीली है, वो किसी से अटैच नहीं है, उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग पोलीएंड्रस, है ना। इसका पीडीएफ अभी भेजेंगे, आप उसको लिखिएगा और एक एक वर्ड को मिलान कीजिएगा। अगर दिक्कत होगा दोबारा लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा, आसान है, समझ में आ जाएगा क्या है। देखिए इधर यहाँ पर क्या है, ये जो कंडीशन देख रहे हैं ना, अलग अलग स्टामेन है ये, है ना,
अलग अलग स्टामेन है, अलग अलग स्टामेन है, ये अलग स्टामेन अलग है, तो ये क्या है, पॉलीएंड्रस कंडीशन को दिखा रहा। एंड्रोलॉजी में क्या था, मेल था ना, मेल क्या अलग अलग है, तो पॉलीएंड्रस बहुत सारा मेल है अलग अलग, पॉलीएंड्रस। इफ स्टामेन आर फ्री फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से अलग अलग है ना, आल्सो फ्रॉम अदर फ्लोरल होल, अदर फ्लोरल होल से भी अटैच नहीं है, उस कंडीशन में बोलते हैं पॉलीएंड्रस, है ना। अब क्या है कि जो एंड्रोसियम है वो तो कैलिक्स से अटैच रहेगा नहीं, क्योंकि बीच में तो आ जाता है कोरोला वाला पार्ट। हाँ, तो कोरोला से अटैच रह सकता है। अब कोरोला से अटैच रहेगा तो ईपी पेटलस बोलते हैं, है ना, पेटल के ऊपर है ईपी पेटलस। और एक केस तो आता है पेरिंथ वाला, पेरिंथ के यूनिट को टेपल बोलते हैं। जब टेपल से अटैच रहता है उस कंडीशन में ईपी टेपलस, वो टर्म यूज नहीं किए यहाँ पर, ईपी फाइलस वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है, ईपी फाइलस वर्ड याद रखिए, ईपी टेपलस बोलते हैं, दोनों से कोई भी रहेगा चॉइस में लगा दीजिएगा। बेस्ड ऑन द कोहेजन एंड एंड्रोसियम कैन बी कैटेगराइज्ड एज फॉलो। ये जो एंड्रोसियम था, है ना, एंड्रोसियम जो पार्ट है, मेल पार्ट, ये जो अलग अलग है ना, जैसे इस तरह का ऐसा है, मान लीजिए ये एंड्रोसियम पार्ट ऐसे निकला है, मान लीजिए ऐसे ऐसे निकला, ऐसे ऐसे निकला, ऐसे ऐसे निकला, ऐसे निकला, ऐसे निकला, इधर से निकला, इधर से निकला, चारों साइड से निकला, ऐसे। तो ये जो अलग अलग है ये तो क्या है, पॉलीएंड्रस कंडीशन है। लेकिन ऐसा कभी कभी नहीं होता है, ये क्या करता है ना, एक गुच्छा बना लेता है, ये जितना भी एक गुच्छा, ये दूसरा गुच्छा बना लिया, तो ये क्या कोहिजन हुआ, आपस में चिपक करके, है ना। ये क्या है, अभी अलग अलग है ना, ये चिपक करके क्या हुआ, ऐसे मतलब तीन का एक ग्रुप बना लिया, दो का एक ग्रुप बना लिया, मान लीजिए, है ना, ऐसे बना लिया, दो गुच्छा बना लिया, एक इधर बना लिया तीन, और एक इधर बना लिया। तो ये जो आपस में जो क्या हुआ, कोहिजन हुआ। एडहेजन में क्या होता है, दो अलग अलग चीज, एडहेजन और कोहेजन वर्ड होता है ना, कोहेजन में क्या होता है, बेस्ड ऑन द कोहेजन कैन बी, कोहेजन मतलब होता है आपस में गुच्छा बनाना, चिपक जाना। क्या है, मोनोएडेल्फस स्टामेन बोलते हैं, ये आपको मॉर्फोलॉजी से टर्म लाए हैं, 11th में है ये चीज पढ़ना। मोनोएडेल्फस, इसमें क्या है, जितना स्टामेन है सभी आपस में एक गुच्छा बना दिया, है ना, अलग अलग होकर के ना, ये देखिए यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, एक गुच्छा बनाया, है ना, ये एक ही आया, बहुत सारा स्टामेन एक गुच्छा बना दिया, तो मोनोएडेल्फस कंडीशन बोलते हैं। If the filament of all the stamen in a flower are fused into a single bundle, the staminal tube and the anther are attached to it by their connective member of Malvaceae. मालवेसी मेंबर, मालवेसी वाला फैमिली में बहुत सारा प्लांट आता है, जैसे कॉटन प्लांट है, कॉटन कपास वाला प्लांट बोलते हैं, मालवेसी में आता है। तो कह रहा है क्या, बहुत सारा स्टामेन, स्टामेन का पार्ट है फिलामेंट, तो फिलामेंट सब क्या किया, फ्यूज करके एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना लिया, और सभी उसके सरफेस पर क्या अटैच है, एंथर अटैच। जैसे समझिए ये क्या है ना, ये फ्यूज किया, ये फ्यूज किया, एक बड़ा सा ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना दिया। एक्चुअली ये बहुत सारा स्टामेन से बना हुआ है ना, बहुत सारा स्टामेन है, लेकिन एक गुच्छा बना दिया, और इसके सरफेस पर क्या है, जगह जगह ये एंथर है, ये एंथर है, ये एंथर है, ये एंथर है, ये एंथर है ना, इस तरह का स्टेप। तो बोलते हैं इसको मोनोएडेल्फस बोलते हैं। जितना भी स्टामेन है उसका फिलामेंट आपस में फ्यूज करके एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाया, और उसके सरफेस पर क्या रहेगा, एंथर है बहुत सारा, तो दैट इज मोनोएडेल्फस। हाँ, कहाँ मिलता है, तो मालवेसी, मोनोएडेल्फस मालवेसी। ये एग्जाम में पूछेगा मोनोएडेल्फस कंडीशन कौन सा फैमिली में मिलता है, ये क्वेश्चन आता है, तो दैट इज मालवेसी। अब तो मोनोएडेल्फस है तो डायडेल्फस कंडीशन भी होगा। तो ये देखिए दो गुच्छा बनाया, एक गुच्छा ये, एक गुच्छा ये बनाया, है ना, ये बहुत सारा फिलामेंट आपस में फ्यूज किया हुआ है, फिलामेंट आपस में फ्यूज करके एक बंडल बनाया,
यदि एक ही बंडल बनेगा तो मोनोएडेल्फस, दो बंडल बनेगा तो डाइडेल्फस, तीन बनेगा तो ट्राइडेल्फस, चार बनेगा टेट्राडेल्फस, बहुत सारा बनेगा पॉलीडेल्फस। वर्ड यूज करते हैं तब। ये क्या है? डाइडेल्फस कंडीशन है। बहुत सारा स्टामेन का फिलामेंट यूज करके एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाया, फिर एक दूसरा बनाया तो दैट इज डाइडेल्फस, है ना। So the filament of the stamen are fused into two separate bundle और ये होता है मेंबर ऑफ Fabaceae लाइक पी और बीन। Fabaceae फैमिली है, हम लोग पढ़ेंगे। चार पांच फैमिली पढ़ना हम लोग को सिलेबस में, मालवेसी, सोलेनेसी, Fabaceae, है ना। और कौन सा है, ब्रासिकेसी, है ना। ये चार पांच फैमिली हम लोग को पढ़ना है मोर्फोलॉजी चैप्टर में। अलग अलग फैमिली, फैमिली वर्ड से हम लोग वाकिफ है। पहला जो चैप्टर था लिविंग वर्ड, वहां सीखे थे फैमिली में क्या होगा। फैमिली में क्या होगा, रिलेटेड जनरा आएगा ना, रिलेटेड जनरा। और जनरा में क्या आएगा, रिलेटेड स्पीशीज। तो फैबेसी फैमिली के अंदर बहुत सारा स्पीशीज का प्लांट है ना। उसी में पी प्लांट आता है, बीन प्लांट आता है, जो भी दाल वाला प्लांट सब है ना, नॉर्मली फैबेसी फैमिली में आता है। तो उस कंडीशन में क्या मिलता है, डाइडेल्फस कंडीशन मिलता है, राइट। मोनोएडेल्फस में क्या हुआ, कहाँ मिला, मोनोएडेल्फस कंडीशन मालवेसी, कॉटन वगैरह मिला, है ना। सोलेनेसी फैमिली में कौन कौन सा प्लांट आता है हम लोग पढ़ चुके थे। ब्रिंजल आता है, तो ये टोमेटो आता है, पोटैटो आता है ना। एक मकोई प्लांट पढ़े थे, ये सब क्या था, सोलेनेसी फैमिली में आया था। ऐसे ही अलग अलग फैमिली में बहुत सारा प्लांट है पढ़ना हम लोगों ने। देखिए पॉलीएडेल्फस कंडीशन क्या है ना। ट्राई और टेट्रा नहीं पढ़ना है, सबके लिए कलेक्टिवली नाम दे दिया पॉलीडेल्फस। देखिए ये क्या है, बहुत सारा फिलामेंट यूज कर गया, एक बंडल बनाया, बहुत सारा ये दूसरा बंडल, ये तीसरा बंडल, तो तीन बंडल यहाँ नजर आ रहा आपको, है ना। तो बोलते हैं हम लोग पॉलीएडेल्फस कंडीशन। फिलामेंट यूज करके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना दिया, बाद में इसी के टिप पर क्या हो गया, ये एंथर निकल गया, है ना। ये सब एंथर नजर आ रहा आपको, एंथर नजर आ रहा। ये क्या है, फ्यूजन ऑफ फिलामेंट, है ना। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना है, बहुत सारा है तो पॉलीडेल्फस। हाँ कहाँ मिलता है, तो सिट्रस प्लांट, है ना। द फिलामेंट आर फ्यूज्ड टुगेदर इनटू मोर देन टू बंडल, मोर देन टू बंडल, द पॉलीडेल्फस। कहाँ मिलता है, तो सिट्रस। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़े हम लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, नाम क्या है, एंड्रोसियम। यूनिट को क्या बोलते हैं, स्टामेन। स्टामेन का पार्ट कितना, तो मेन दो पार्ट, फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट क्या है, स्टेराइल पार्ट है। एंथर क्या है, तो फर्टाइल पार्ट है। एंथर के बारे में डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंथर के अंदर कैसे जो है, कौन कौन सा पार्ट है, कितना लोब का बना हुआ है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, बहुत सारा चीज सीखेंगे, कैसे पोलन फॉर्मेशन होता है एंथर के अंदर, वो पूरा पढ़ना है। अभी हम लोग जो चैप्टर है उसका मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं, है ना। अब ये जो स्टामेन है ना, अब ये क्या होता है, चूज कर जाता है, चूज करके सिर्फ एक बंडल बनाया तो मोनोएडेल्फस कंडीशन, है ना। क्या है, मोनोएडेल्फस। जो स्टामेन का जो फिलामेंट वाला पार्ट है वो सब फ्यूज करके एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाया। अब बहुत सारा फ्यूज किया तो बहुत सारा एंथर भी तो होगा, वो एंथर जो है उसके बॉडी में चिपका हुआ है, दैट इज मोनोएडेल्फस। मिलता है कहाँ, मालवेसी कॉटन प्लांट। दूसरा यदि दो बंडल बनाया तो बोलते हैं डाइडेल्फस। कहाँ मिलता है, ये कंडीशन मिलता है पी में, और कहाँ मिलता है, वो जो फैमिली था फैबेसी फैमिली मिलता है, पी में, बीन में, डाइडेल्फस। और तीसरा आ गया कहाँ, पॉलीएडेल्फस। बहुत सारा गुच्छा बनाया, दैट इज पॉलीएडेल्फस, दो से अधिक गुच्छा बना। और ये पॉलीएडेल्फस कंडीशन कहाँ मिलता है, तो सिट्रस, नींबू वाला प्लांट में मिलता है। बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द स्टामेन, दे आर टू टाइप। अब देखिए
लेंथ ऑफ स्टामेन भी वेरी करता है फ्लावर टू फ्लावर। एक ही फ्लावर के अंदर एक से अधिक स्टामेन है, एक से अधिक मेल पार्ट है, सभी का लेंथ एक जैसा नहीं होता है ना। वो लेंथ के आधार पर भी हम लोग इसको अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं, है ना, लेंथ के आधार पर। एक होता है डी डायनेमस कंडीशन। क्या है? डी डायनेमस कंडीशन। ये सब है आपके एनसीईआरटी में। ये मत कहिएगा सर एनसीईआरटी से बाहर पढ़ा रहे हैं, एक भी वर्ड एनसीईआरटी बाहर नहीं है। हाँ 11th से लाए हैं क्योंकि वहां का एस्पेक्ट यहाँ पर दे दिया है कि आप 11th में ये सब पढ़े होंगे, है ना। तो क्या है ये डी डायनेमस कंडीशन। इस केस में क्या होता है, दो स्टामेन जो बाहर वाला है ना वो होता है छोटा, है ना, शॉर्ट लेंथ का होता है, और जो दो स्टामेन अंदर उस साइड से रहता है वो होता है लंबा, है ना। आउटर टू स्टामेन क्या होता है, शॉर्ट होता है लेंथ में, और इनर टू स्टामेन क्या होता है, लॉन्ग होता है। इस कंडीशन को बोलते हैं डी डायनेमस, है ना, दो अलग अलग लेंथ वाला, डी डायनेमस। टोटल स्टामेन इसमें रहता है 4। ये फिक्स्ड है, 4 स्टामेन होगा, दो क्या होगा, छोटा होगा, दो बड़ा होगा। इन सच फ्लावर देयर आर 4 स्टामेन। ध्यान रखना है, where 2 आर longer than other 2। दो लॉन्गर है अंदर वाला, है ना, ये लॉन्गर स्टामेन है ना, लॉन्गर है। और ये क्या है, स्मॉल है। कहाँ? तो साल्विया प्लांट होता है, लूकास या लेविएटी फैमिली का मेंबर है। साल्विया याद रखना है, साल्विया प्लांट। डी डायनेमस कंडीशन। एक होता है टेट्रा डायनेमस कंडीशन। हाँ देखिए क्या है, टेट्रा डायनेमस कंडीशन। इस केस में क्या होता है कि टोटल 6 स्टामेन होता है ना, टेट्रा डायनेमस में। डी डायनेमस में तो टोटल 4 स्टामेन था, दो छोटा दो बड़ा, डी डायनेमस कंडीशन याद रखना है, साल्विया। और क्या है, टेट्रा डायनेमस कंडीशन, इसमें टोटल 6 स्टामेन होता है, टोटल 6 स्टामेन होता है। और ये जो 6 स्टामेन है ना टोटल, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन जो मेन है क्या है कि इन सच फ्लावर 6 स्टामेन वेयर आउटर 2 आर शॉर्टर एंड देन द इनर 4 स्टामेन। कि बाहर वाला जो 2 है वो छोटा है, अंदर वाला जो 4 है वो बड़ा है। नाम पड़ गया टेट्रा डायनेमस कंडीशन। डी डायनेमस में टोटल 4 था, 2 छोटा बाहर वाला, 2 बड़ा अंदर वाला। टेट्रा डायनेमस में टोटल 6 है, 2 बाहर वाला छोटा है, 4 अंदर वाला बड़ा है। बस इतना ही ध्यान रखना है, टेट्रा डायनेमस कंडीशन। हाँ एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कहाँ पर, मस्टर्ड एंड रेडिश, ब्रासिकेसी फैमिली। इस फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, फैमिली ऑफ मस्टर्ड बोलते हैं इसको, ब्रासिकेसी को फैमिली ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड बोलते हैं। मस्टर्ड समझते हैं ना, सरसों। तो सरसों के केस में क्या है, टेट्रा डायनेमस कंडीशन। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? चलिए यहां तक रहने देते हैं, ठीक ना। और जो हम लोग का स्ट्राइल पार्ट था स्टामिन का उसको देख लिए। हम लोग जो है फर्टाइल पार्ट एंड जो एंथर है उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थोड़ा ध्यान से चैप्टर को पढ़िएगा, हम पीडीएफ भेज देते हैं। ठीक, अभी क्लास है, कहीं क्लास लेने के बाद जो है पीडीएफ भेज देंगे, तो आपको जो है 5:30-6 बजे बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो नोट राइट डाउन कीजिएगा, एक एक चीज को ध्यान सीखिएगा, राइट। और जरूरत होगा तो हम जितना पढ़ाए हैं उसको हम फास्ट रिवीजन करा देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं। और कल टेस्ट है, कल 10 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में लिंक ओपन रहेगा, और हम क्लास में उस चीज का चर्चा करेंगे कि लोग अच्छा कर रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, राइट। होगा तो नाम भी लिखेंगे, जो अपना लिखते आए हैं उधर क्लास में लिखते थे। तो अच्छा से टेस्ट देना है और ईमानदारी से, है ना। नंबर कम आए नहीं मतलब है, लेकिन ईमानदार होना जरूरी है अपने करियर में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।